एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी थी बहुत बड़ी, और उसके बॉस ने एक बहुत चुलबुली निहायत सी खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पे रखा। बहुत चुलबुली थी, खूबसूरत थी, लेकिन 10 दिन के बाद ही जैसी सेक्रेटरी को रखा बॉस ने अपने साथ काम करने के लिए, तो 10 दिन के बाद ही उसके बॉस ने 27वें मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 10 दिन के अंदर ही। पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी पूरी टीम जांच के लिए ऑफिस में आई। सेक्रेटरी से पूछताछ की। पुलिस ने पूछा कि जब बॉस ने 27वें मंजिल से छलांग मारी उस वक्त कौन कौन मौजूद था। सेक्रेटरी बोली, जी सिर्फ मैं थी। इंस्पेक्टर बोला, आखिर क्या हुआ, उसने खुदकुशी क्यों की। सेक्रेटरी बोली, सर वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख का ड्रेस उपहार में दिया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। ये 10 दिन की घटना है सब। 5 लाख का तो उसने 2 लाख का ड्रेस उपहार में दिया, और एक दिन 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। और अभी सर परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख के हीरे की अंगूठी लेकर आए हैं। ये देखिए मेरे उंगली में अभी तक है सर ये अंगूठी। इंस्पेक्टर बोला, फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अच्छा, तो फिर इंस्पेक्टर बोला, फिर क्या हुआ। तभी उसी वक्त मेरे पापा का मुझे फोन आया। मैंने अपने पापा से अपने बॉस की बहुत तारीफ की, और तारीफ करते हुए कहा, पापा आप अगर यहां होते तो देखते कि मेरे बॉस मुझे कितना प्यार करते हैं, इतना सामान दे रहे, 2 लाख का, 15 लाख का, हीरे की अंगूठी का, और आप हो पापा कि मुझे हमेशा यही कहते रहते हो कि पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घुमा कर। बस बॉस ने सुना और सीधे छलांग मार दी। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में पैसा लगाने से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लें। ध्यान दें, आज हमारे देश में इस विकास में बहुत समस्याएं खड़ी हो गई। एक कि दुनिया में कोई ऐसा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जो व्यक्ति को नशा करना सिखाता हो। ध्यान रखिए, कोई केंद्र नहीं है जो आपको नशा करना सिखाता हो, परंतु आज दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई नशे से ग्रस्त है। हर सेकंड व्यक्ति। भारत में करीब करीब जो आंकड़ा आया है इस समय, वो ये आया है कि 35% लोग शराब के बहुत आदी है। और दूसरी समस्या जो हमारे देश में आई वो है अपसंस्कृति की, जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, जिसे हम भोगवादी संस्कृति कहते हैं। और इस पाश्चात्य संस्कृति ने मनुष्य पर इस तरह कब्जा कर लिया है कि मां रहती है दिल्ली में, बाप रहता है पूना में, और बेटा काम करता है बेंगलोर में। ये पश्चिम की संस्कृति है। हमारे देश में तो अखंड परिवार होते थे, एक कम्यून की तरह। चाचा, काका, दादा, एक पूरा परिवार एक कम्यून की तरह रहता था। माना कि साधन नहीं थे उस समय इतने ज्यादा, लेकिन जो शांति और जो अपनापन था परिवार में, वो खोते जा रहे हैं। आज तो खुद की औलाद को भी समय देने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है। बच्चों को भी नौकरों के भरोसे छोड़ जाते पीछे,
धन की इतनी पिपासा, इतनी कामनाएं हैं कि बच्चों को भी हम बलिवेदी पे चढ़ा देते हैं, नौकरानियों को सौंप देते हैं लोग बच्चों को कि आप संभालिए हमारे बच्चों को, और दोनों कमाने जाते हैं। आज सब खंड खंड हो चुका है, और 4 लोग साथ अगर रहते भी है तो ऐसे रहते जैसे पशुओं की तरह किसी बाड़े में उनको इकट्ठा कर दिया, दिन रात सिंह लड़ते रहते, और इसी कलह में बिना जीवन को जिए जीवन बीतता जाता है और बीत जाता है।